अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर अपथ्रस्ट और बयान फोर्स। जो हमने बयान सी पढ़ी, इसके रीजंस क्या होते हैं कि क्यों ये बयान फोर्स जो लिक्विड्स में इनसाइड होता है, फोर्स जो ऑलमोस्ट एक अपथ्रस्ट, एक अपवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड पुश क्रिएट करता है विद इन लिक्विड्स, जिसको हम बयान फोर्स कहते हैं। ये बयान फोर्स जो होता है, इसके क्या रीजंस हैं, ये हम आपको आज के टॉपिक में बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है अ लिक्विड कंटेनर्ड इन अ वेसल एक्सर्ट्स प्रेशर। चूंकि हमें ये भी पता है कि ये जो लिक्विड है, इस वेसल में हमारा ये जो लिक्विड है ये एक्सर्ट करेगा प्रेशर, बट हमें पता है कि ये जो प्रेशर है ये किन किन डायरेक्शंस में होता है। इसके लिए हमने एक पे पार्ट में लिखा एट ऑल पॉइंट्स एंड इन ऑल डायरेक्शंस। ये जो प्रेशर है लिक्विड में, ये हर डायरेक्शन में है और हर पॉइंट पे आपको तस्वुर इसका मतलब इस हर पॉइंट पे और हर डायरेक्शन में हम इसको फील कर सकते हैं। Further, the pressure at any point in the same in all directions, that's upward, downward and sideward। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपवर्ड प्रेशर भी ये क्रिएट करेगा, साइडवर्ड प्रेशर भी ये क्रिएट करेगा और डाउनवर्ड प्रेशर भी ये क्रिएट करेगा। ये अपवर्ड थ्रस्ट in all directions, that's in upward direction, downward direction and in the sideway direction। and the second one, it increases with the depth inside the liquid। लेकिन ये जो प्रेशर है, जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाते जाएंगे, ये प्रेशर इसका जो अंदर वाला थ्रस्ट है वो ज्यादा हमको महसूस होता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज द लिक्विड, दिस इज अ प्रेशर, अ टाइप ऑफ द प्रेशर दैट इज यूजुअली प्रेजेंट विद इन द वेसल। जो वेसल में अंदर प्रेशर है लिक्विड की वजह से, तो ये इन ऑल डायरेक्शंस में है मौजूद होता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड एंड इन द साइडवर्ड डायरेक्शंस। एंड ऑल्सो अगर हम इसके अंदर जाते जाएंगे इस लिक्विड में, तो ये थ्रस्ट हमें ज्यादा महसूस होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक फिगर भी बनाई है और इस फिगर के साथ साथ हमने इक्वेशनली आपको दिखाना है कि क्या रीजन है इस बयान फोर्स के। तो चलिए आइए देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ए बी सी डी इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, यहाँ पे एक बॉडी हमने ए बी सी एंड डी ये वाला, इसको हमने इस लिक्विड में इमर्स कर दिया है। द प्रेशर P1 is exerted by the liquid upward on its lower face, that's called as CD। this is the pressure P1। अगर हम पूरी तरह से इसको जूम करके देखेंगे, this is the pressure P1 that is usually been developed on the lower side, that is on the CD side of this very body as well। and this is the upward, that is the P1, this is the lower word of pressure, that's P1, and it's the upward pressure that's called as simply this is on the AB side, this is the AB side as well, but we always know that is the pressure that is on the lower part, that is the P1 exerted by the liquid liquid is greater than the pressure P2 exerted by the liquid downward on the upper side, that's AB side of the block। और ये जो हमारा होता है P1 का प्रेशर, ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस अपवर्ड P1 P2 प्रेशर। सो P1 प्रेशर, that is the downward pressure, is always greater, that is on the CD side is greater। ये जो हमारा CD साइड है P1 का प्रेशर, ये P1 जो CD वाला साइड है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रेशर दैट्स P2 दैट्स ऑन द AB साइड, इट्स ऑलवेज लेस। दैट मींस P1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ P2, दैट इज द लोअर साइड प्रेशर P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द P2 दैट इज ऑन द AB साइड एज वेल। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द फोर्स CD लाइज एट ग्रेटर डेप्थ देन द फेस AB ऑफ द ब्लॉक। क्योंकि हमें पता है कि ये जो CD वाला साइड है ये थोड़ी गहराई में है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द AB block, so this pressure is simply greater, this P1 than that of the P2। so we'll carry on। अब हमने क्या करना है कि कैसे निकालना है इसको। अगर हम करेंगे if F1 and F2 are the forces acting on the faces CD and AB, अगर हम F1 और F2 दो टाइप ऑफ फोर्स ले लें, the two type of the forces ले लें, वो किस किस फेस पे है, CD और AB पे रेस्पेक्टिवली। दैट मींस F1 पे हमारा CD पे हमारा F1 फोर्स है, दैट्स कॉल्ड एज CD। यहाँ पे हम P1 के साथ F1 फोर्स एक्सर्ट होता है, और F2 जो है वो AB साइड वाला, दैट मींस ऑन द P2 साइड पे हमारा F2 फोर्सेस हैं।
ऑन द फेसेस। दैट मीन्स ये जो हमारा सी डी है इस पे F1 एक्ट होता है और ये जो हमारा ए बी है इस पे F2 एक्ट होता है। जैसे यहाँ पे P1 प्रेशर P1 सी डी साइड पे एक्ट होता है, यहाँ पे F1 दैट इज द फोर्स टाइप फर्स्ट एक्ट होगा, और ये जो ए बी वाला साइड है इस पे प्रेशर P2 एक्सर्ट होता है और डेवलप होता है, तो यहाँ पे F2 जो फोर्स सेकंड यहाँ पे डेवलप होगा। ये हम फर्ज करेंगे कि F1 is acting on the side CD and F2 is acting on the side AB. Now, and if A is area of each of the faces CD and AB, then अगर A एरिया होगा CD का भी और AB का भी, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका एरिया तो ऑलमोस्ट सेम होता है हर साइड से, तो अगर ये एरिया है तो क्या होता है, दैट मीन्स F1 is the force 1 that is acting on CD side, that will be P1A. That's force, that's pressure into area. Pressure, area. That means force is pressure into area here. That means P1 into A, that is the area. अभी हमने दिया कि CD और AB का एक ही एरिया लेंगे A. So we can say F1 is equal to P1A. That's P1 and A. This is P1 and this is A. That means the pressure developed on the CD side and the area on the CD side, that's A, will be equal to F1. And F2 will be equal to P2 and AD. That's called as P2 AD. AD के बदले हम A ही लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका A ही होता है हर साइड से, so हम देंगे that's F2 is equal to P2A. That's P2 and A. So these are the two things. F1 is equal to P1A and F2 is equal to P2 का P2A. So since P1 is greater than P2, अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि P1 जो है ये ज्यादा है as compared to that of the P2 because it's on the downward side, so it's having the more it's greater than that of the P2, so P1 is greater than that of the P2, or we can say F1 will be greater than F2, so F1 simply greater होगा F2 से, so F1 जो नीचे फोर्स है डेवलप होता है, so that will be greater than that of the P2, thus the net upward force, that is the buoyant force acting on the block. जो हमने पता करना है कि नेट फोर्स जो होता है इस ब्लॉक पे, जो ABCD ब्लॉक है अंदर, इस पर नेट buoyant फोर्स जो है वो कितना असर होता है, वो कितना होता है, को नेट जो buoyant फोर्स है वो क्या है इस ब्लॉक पे वो देखना है। तो हमने किया that is FB will be equal to F1 minus F2. That's called as the net buoyant force on the block. That's FB is net buoyant force on the block. That will be equal to the F1 minus F2. चूंकि F1 ज्यादा है इसमें से हम F1 निकालेंगे. That's F1 minus F2. So we can say F1 is P1A. So P1 minus P2. क्योंकि A कॉमन है, A तो कॉमन है, दोनों में A कॉमन है, तो A को हमने यहाँ पे बाहर किया. So we can say F2, that is the net buoyant force on the log. जो टोटल buoyant force है इस ABCD पे वो बराबर है F1 minus F2. So F1 नीचे है, इसमें से निकालना है F2 तो कम है, वो हमने F1 से निकालना है. That will be equal to, चूंकि F1 का वैल्यू है P1A, so F2 का वैल्यू है P2A. A चूंकि कॉमन है तो हमने सिंपली किया है P1 minus P2 into A. So this is so it is the net upward force FB. So FB बराबर आया सिंपली P1 minus P2 into A. हम इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे, that is F2 जो है FB सॉरी द बराबर है P1 P2 का होल यहाँ पे A. ये वाला ये फिगर हम यहाँ पे हम पर ऐड करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी इंक की थोड़ी पता नहीं परेशानी है. तो इसका मतलब है FB is equal to P1 minus P2 into A. So it is the net upward force FB acting on the body due to the liquid, that's called as the upthrust of the liquid. So ये वाला जो है नेट अपथ्रस्ट जो है वो डेवलप होता है लिक्विड से इस बॉडी पे. सो इस बॉडी पे कितना थ्रस्ट डेवलप होता है, दैट इज FB, that will be equal to P1 minus P2 into A. So it also obvious that a thrust is due to be the difference of the pressure on the lower and the upper faces of the block. So हमें इससे ये पता चलता है कि ये जो thrust होता है, जो पूरी तरह से ये एक प्रेशर होता है इस बॉडी पे ABCD पे, वो सिंपली डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है निचले वाले प्रेशर का ऊपर वाले प्रेशर से. That's called as the pressure on the lower side of the face and the upper face of the block. जो lower face of the block, जैसे यहाँ पे lower face of the
the block है DC or CD and upper face of the block is AB. So इन दोनों में जो thrust होता है, जो lower side वाला thrust होता है और ऊपर side वाला thrust होता है, इन दोनों में जो difference होता है वही resultant pressure और resultant type of that buoyant force or upthrust develop होता है body पे. So it is simply the difference of the pressure that's developed on the lower side to that of the pressure that's developed on the upper face of the block. So this difference makes us to know that what is the total upthrust or the buoyant force acting on the body as well. तो यहाँ पे हमने एक और लाइन लिखी है कि thus the upthrust on a body due to liquid arise on account of the pressure difference between the lower and the upper part of the body immersed in the liquid. तो यहाँ से यही बात पता चलती है कि ये जो बॉडी हमने इस वाटर में डाली है ABCD, इस पे जो अपथ्रस्ट डेवलप होता है वो इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है. दैट मीन्स जो प्रेशर हमने यहाँ P1 देखा और जो प्रेशर हमने यहाँ पे P2 देखा जो इस पे एक्ट होते हैं, इन दोनों प्रेशर्स का जो डिफरेंस है वही हमें बताता है द टोटल अपथ्रस्ट और द buoyant force present in that very body. So this is the difference only on the two faces of the body as well that can give us simply the buoyant force or the resultant buoyant force of that very body present in the liquid as well. So dear students, आज हमें पता चला कि जो रीजन क्या है अपथ्रस्ट के और कैसे अपथ्रस्ट होता है एक बॉडी पे जो वाटर में लिक्विड में फ्लूइड में मौजूद होती हैं कि that is simply the thrust, because thrust is usually being observed on all its sides, on the side, on the down and on the upside as well, and we can feel it on every point. So we can make a difference on the upper and the lower side thrusts that will give us simply the total thrust or the buoyant force present on that very body. Thank you.